हेलो एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। हाल ही में आरबीआई ने असिस्टेंट की पोस्ट के लिए एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था जिसमें टोटल 950 वैकेंसीज निकली थी। तो आरबीआई में जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो उस नोटिफिकेशन के प्रति जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके मन में, उनके अंदर एक अलग ही क्रेज रहता है। लेकिन उसके साथ साथ जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी एग्जाम में अपीयर होने जाते हैं तो उस एग्जाम से रिलेटेड हमारे मन में कई तरीके के सवाल आते हैं। यानी जो हम एग्जाम दे रहे हैं वो है क्या, हमें कौन सी पोस्ट मिलेगी, हमारा काम क्या होगा, सैलरी क्या होगी, कैरियर की ग्रोथ क्या होगी, पोस्टिंग कहां पर मिलेगी, ये सारे सवाल हमारे मन में आते हैं हर एग्जाम से पहले। तो आरबीआई असिस्टेंट भी जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनके मन में भी इस तरह के सवाल आ रहे होंगे कि आरबीआई असिस्टेंट होता क्या है। तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आरबीआई असिस्टेंट होता क्या है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, सैलरी क्या मिलती है, आपका काम क्या होता है, आपके कैरियर के पर्सपेक्टिव से इसमें क्या ग्रोथ होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका काम है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सभी कैंडिडेट्स जो आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए और उनके मन में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए आरबीआई असिस्टेंट से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये होता क्या है। तो देखिए, बेसिकली आरबीआई असिस्टेंट जो है वो एक क्लरिकल लेवल की पोस्ट है। जैसे बैंक में बाकी क्लरिकल होते हैं, कहीं ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं, कहीं पर डायरेक्ट क्लर्क बोलते हैं, तो ये क्लरिकल की पोस्ट है। और इसमें क्या है, आपके जो वेरियस रीजनल ऑफिसेस होते हैं आरबीआई के, वहां पर आपको पोस्टिंग मिलती है। और इसका जो रिक्रूटमेंट है वो आरबीआई खुद कराता है। समय समय पर आरबीआई नोटिफिकेशन रिलीज करता है। दिसंबर 2019 में नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद फरवरी 2022 में आया। तो जरूरी नहीं है, ये हर साल नोटिफिकेशन नहीं आता है। आरबीआई समय समय पर जैसे वैकेंसी खाली होती रहती है तो नोटिफिकेशन आता रहता है और मोस्टली वैकेंसीज का जो नंबर है वो 950 के आसपास ही रहता है। और एग्जाम का जो प्रोसेस है वो आईबीपीएस पूरा कराता है। फॉर्म फिल भी करेंगे तो आईबीपीएस ही फॉर्म फिलअप वगैरह कराता है। तो आईबीपीएस के थ्रू आरबीआई जो है इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है पूरा जनरेट करता है, पूरा कंडक्ट कराता है। तो हमें मोटा मोटी पता लग गया कि आरबीआई होता क्या है। बेसिकली जो रीजनल ऑफिसेस होते हैं आरबीआई के, वहां पर जो क्लरिकल लेवल की पोस्ट होती है उसको आरबीआई असिस्टेंट बोलते हैं। और इसका समय समय पर आरबीआई नोटिफिकेशन रिलीज कराता है और आईबीपीएस जो है वो इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कराने में हेल्प करता है। अब इसमें कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ये जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एज लिमिट आती है यहां पर। आपकी एज लिमिट 20 से 28 साल, मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 28 साल रखी जाती है। अगर आप इस एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। एज में जो रिलैक्सेशन है वो आपको कैटेगरी वाइज और जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो आपकी 20 से 28 साल जो है वो यहां पर एज लिमिट रहती है। उसके बाद बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास किसी भी स्ट्रीम में, आप कॉमर्स से, आर्ट्स से, एग्रीकल्चर से, किसी भी स्ट्रीम में सिर्फ 50% नंबरों के साथ ग्रेजुएट होने चाहिए। और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपके 50% नंबर होना भी जरूरी नहीं है, सिर्फ आपके पास पासिंग मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो कंप्यूटर की वर्ड प्रोसेसिंग नॉलेज है वो होनी चाहिए, एक्सेल वगैरह जो है ये आपको आने चाहिए। उसके साथ साथ जिस रीजन में आप अप्लाई कर रहे हैं उस रीजन की जो स्थानीय भाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, उसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ये एलिजिबिलिटी हो गई आपकी, आपको पता लग गया। अब इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होता है। तो सिलेक्शन के इसमें 3 फेज होते हैं। पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फिर आपका मेन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो मैंने आपको अभी बताया था, यानी आप जिस रीजन में अप्लाई कर रहे हैं उस रीजन की लोकल लैंग्वेज, जो स्थानीय भाषा है, वो आपको आनी चाहिए। कोई भी इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो ये देखिए ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न है। प्रीलिम्स एग्जाम में आपका 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश के 30 सवाल 30 नंबर के 20 मिनट का टाइम, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 सवाल 35 नंबर के 20 मिनट का टाइम, रीजनिंग के 35 सवाल 35 नंबर के 20 मिनट का टाइम, 100 सवाल 100 नंबर 60 मिनट। फिर आपका मेन एग्जाम, 5 सब्जेक्ट आते हैं, हर सब्जेक्ट के 40 सवाल आते हैं, 40 नंबर के 200 नंबर के 200 सवाल, 135 मिनट, यानी 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलता है। रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। तो ये आपका मेन का एग्जाम हो गया। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में तो आपका सिर्फ जो है वो आपकी रीजनल लैंग्वेज की जो नॉलेज है वो चेक की जाती है।
एग्जाम पैटर्न आपको पता लग गया। उसके बाद आगे की जो चीजें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका आरबीआई असिस्टेंट या किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है ये टेक्स्ट बुक पास। इस एक पास के साथ आप घर बैठे 470 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और इसमें आपको 34,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे CM पास तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कूपन कोड आपको यूज करना है CM पास, CMPASS 10% के डिस्काउंट के लिए। और अभी देखिए आपका जो गोल्डन टिकट है वो वापस आ गया है, यानी आपको 12 की जगह 18 महीने की वैलिडिटी मिल रही है इस टेक्स्ट बुक पास पर। और इसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिए, टेक्स्ट बुक पास का पेज ओपन हो गया। यहां पर पूरी जानकारी है। ईयरली पास है 360 का और लाइफ टाइम है 540 का। और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है गेट एक्साइटिंग ऑफर इनसाइड अप्लाई कूपन। अप्लाई कूपन पर क्लिक कीजिए, कूपन अप्लाई करने का बॉक्स आ गया है। कूपन कोड डालिए CM पास CMPASS और अप्लाई कर दीजिए। CM पास कूपन कोड अप्लाई होते ही डिस्काउंट भी अप्लाई हो गया। ईयरली पास हो गया 360 का और लाइफ टाइम हो गया 540 का। तो यानी 360 में आपको 18 महीने की वैलिडिटी मिल रही है और बहुत सारी एग्जाम्स जो है वो आने वाले हैं। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, CM पास कूपन कोड यूज कीजिए और 18 महीने तक अपने सभी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए सिर्फ 360 रुपीज में। तो बहुत अच्छा ऑफर है, इसका लाभ उठाइए। और अब चलते हैं आगे, जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ये क्लरिकल लेवल की पोस्ट है। तो इसमें आपके जो काम होते हैं, सबसे पहले जो फाइल्स वगैरह होती हैं उनको मेंटेन आपको करना होता है। जो रिसिप्ट्स हो गए, जो बैलेंस टैली वगैरह का काम है वो आपको करना होता है। उसके बाद जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी डाटा एंट्री का काम आपको कंप्यूटर पर करना होता है। ईमेल्स वगैरह जो आते हैं उनका मेंटेन करना और उनको रिप्लाई करना ये आपका काम है। आरटीआई से कोई अगर चीज आती है, कोई क्वेरी आती है तो उसको रिस्पॉन्ड करने का काम आपको करना होता है। करेंसी इशू और सर्कुलेशन का काम आपको करना होता है। बैंकिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन का काम आपको करना होता है। जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी वर्क होते हैं वो आपको अटेंड करने होते हैं। हायर अथॉरिटीज के साथ जो है वो आपको कोऑर्डिनेट करके टीम वर्क जो है उसको मेंटेन करना होता है। इसमें बेसिकली आपका डायरेक्ट जो कस्टमर से इंटरेक्शन है वो बैंक के बाकी क्लर्क के कंपैरिजन में काफी कम रहता है, क्योंकि आरबीआई जो है वो एक सेंट्रल बैंक है, कोई रीजनल बैंक नहीं है। अब आपका जो जॉब प्रोफाइल आपको पता लग गया। अब इस काम के बदले आपको सैलरी क्या मिलती है। तो सैलरी बहुत अच्छी होती है। बेसिक पे आपकी 20,700 होती है और इसमें आपको भर भर के ढेर सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो ग्रॉस सैलरी आपकी 45,050 रुपीज यहां पर बनती है। तो सैलरी को लेकर यहां पर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। इस सैलरी के साथ साथ आपको कुछ पर्क्स और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि आपको हाउस एकोमोडेशन मिलेगा। अगर हाउस एकोमोडेशन मिलता है तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको आपके जो फर्नीचर वगैरह है, आपके घर की फर्निशिंग के लिए आपको अलाउंस मिलता है। आपको किताबों के लिए, न्यूज़पेपर, ब्रीफकेस के लिए जो है अलाउंस मिलता है। आपके व्हीकल मेंटेनेंस के जो एक्सपेंसेस हैं जो ऑफिशियल यूज के लिए वो रिम्बर्स होते हैं। आपको मेडिकल एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट मिलता है। आपको एलटीसी मिलता है, इंटरेस्ट फ्री फेस्टिव एडवांस मिलता है। आपको अगर कार लेनी है, कोई पर्सनल लोन चाहिए है, घर लेना है तो उसके लिए आपको एडवांस में पैसे मिल जाते हैं या कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। ये सारी आपको फैसिलिटीज मिलती हैं। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी और बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स यहां पर मिलते हैं। कैरियर ग्रोथ की बात करें तो देखिए आपका जो कैरियर ग्रोथ है वो किस तरह से होता है वो मैं आपको बताऊं। तो इसमें देखिए 2 साल तक आपका कोई प्रमोशन नहीं होगा। 2 साल के बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे ग्रेड ए के ऑफिसर लेवल के लिए। इसमें 2 प्रोसेस होती है, एक नॉर्मल प्रोसेस और दूसरा मेरिट बेसिस पे आपका प्रमोशन होता है। अब ग्रेड ए में देखिए आपके कौन कौन से पोस्ट होती हैं। ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए, मैनेजर ग्रेड बी, सीनियर मैनेजर ग्रेड सी और चीफ मैनेजर ग्रेड डी। तो इन पोस्टों पर आप पहुंच सकते हैं ऑफिसर कैडर में। तो कैरियर की जो ग्रोथ है वो भी काफी अच्छी है। अब 2-3 बातें, एलपीटी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसको लेके बहुत सारे सवाल आते हैं। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को लेके मैं यहां पर क्लियर कर दूं, ये कंपलसरी होता है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा और वो क्वालिफाई करना होगा। सिर्फ क्वालिफाइंग होता है नेचर का, उसका मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आपको क्वालिफाई करना होगा।
उसके बाद आपका पोस्टिंग कहाँ होती है, तो देखिए आरबीआई जो है उसके बेसिकली जो है वो कुछ रीजन में बड़े शहरों में ही ऑफिस होते हैं, जैसे वेस्ट जोन में आपका अहमदाबाद है, भोपाल है, मुंबई है, नागपुर है। साउथ जोन में आपका बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम है। नॉर्थ में आपका चंडीगढ़, जयपुर, जम्मू, कानपुर है, दिल्ली है। ईस्ट में आपका भुवनेश्वर है, कोलकाता है, पटना है। इस तरह से आपके रहते हैं, तो आपको इन्हीं जगहों पर पोस्टिंग मिलती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आपको किसी भी शहर में, जैसे आपके आईबीपीएस या एसबीआई में क्या होता है, आपको किसी भी गांव या तहसील में भी पोस्टिंग मिल जाती है। इसमें ऐसा नहीं होता है। इनकी जो रीजनल ब्रांचेस हैं और वो भी बड़े बड़े शहरों में होती हैं, वहां पर ही आपको पोस्टिंग मिलती है। तो सब कुछ जो है यहाँ पर काफी बेहतरीन होता है। एक अच्छी नौकरी है, एक बहुत ही रिस्पेक्टिव जॉब है। हर तरीके से आपकी डेजिग्नेशन जो है, आपका जो सैलरी है, जो पर्क्स है, जो बेनिफिट्स हैं, आपकी पोस्टिंग, सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो अच्छे से मेहनत कीजिए, इस एग्जाम को क्रैक कीजिए और एक बेहतरीन नौकरी आपका इंतजार कर रही है। और फिर से बता दूं, 18 महीने का टेक्स्ट बुक पास आपको 360 में मिल रहा है। सिर्फ एक कूपन कोड यूज करना है, CM पास, CMPASS, और 18 महीने तक थे सिर्फ ₹360 में आप घर बैठे सभी एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहां पर खत्म करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।